शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णुवे नमः। एकादशी माताये नमः। सभी सनातनी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को पंडित राजूभाई जोशी का शुभ आशीर्वाद। आज मैं निर्जला एकादशी के प्रकरण को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं इस मास संवत 2081 ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष जो एकादशी तिथि आ रही है वो 2 तारीखों में आ रही है। 11 से सोमवार 17/6/2024 और एक आ रही है 18/6/2024 मंगलवार। अब 17/6/2024 को एकादशी संपूर्ण दिवस है, जो कि 17 तारीख को प्रातः 4:44 के ऊपर प्रारंभ हो रही है और 11 मंगलवार को 18/6/2024 को प्रातः 6:25 के ऊपर एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। उसके बाद में द्वादशी तिथि 12 से प्रारंभ हो रही है। तो अब संशय ये रहता है कि अपने को किस तिथि के अंदर एकादशी का व्रत करना सर्वमान्य होगा। शास्त्र लिखित बात बताता हूं मैं आपको कि हमेशा ध्यान रखें कि अगर 2 तिथि को एकादशी आती है तो इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसी के अंदर एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी कि दूसरी तिथि के अंदर जो 11 आती है उसी के अंदर एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस बार 18/6/2024 मंगलवार को एकादशी तिथि यानी निर्जला एकादशी का व्रत करना ही सर्वमान्य होगा। अब रही बात निर्जला एकादशी को करने से, इसके करने के पीछे एक कारण है। सभी एकादशी तिथियों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि, सर्वमान्य और सबसे ऊंची तिथि है वो निर्जला एकादशी तिथि है। निर्जला एकादशी तिथि का कठोर व्रत है, कठोर तपस्या है और इस तिथि को निर्जला एकादशी तिथि भी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी तिथि भी कहते हैं और पांडव एकादशी तिथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक बार सभी पांडव मिलकर, चारों भाई मिलकर श्री कृष्ण भगवान के सामने पांडु पुत्र भीमसेन जी का उपवास कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। हे प्रभु, भीमसेन जी भोजन बहुत करते हैं, ये भूखे नहीं रह सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा
भगवान प्रभु ने कहा, हे भीमसेन जी, आप एक एकादशी, एक दिन का व्रत धारण कर लो। एक व्रत आप कर लेंगे तो उससे आपको 24 एकादशी तिथियों का फल प्राप्त होगा। 12 महीने अगर आप एकादशी नहीं करेंगे, लेकिन एक एकादशी आप कर लेंगे तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन जी ने कहा, हे प्रभु, मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि जो चेतन रहती है, वो मेरी भूख को सहन नहीं कर पा रही है और मुझे भोजन करना पड़ता है। तो वेद व्यास जी ने कहा, अगर स्वर्ग की कामना करते हो, कल्याण की कामना करते हो और पितृ तारण की अगर कामना करते हो तो एक एकादशी का व्रत आप कर लो। तो भीमसेन जी ने ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया और जल का दान भी दिया जाता है। जल, उस तपती धूप के अंदर जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जल, बिना जल पिए जो एकादशी का व्रत किया जाता है वो निर्जला एकादशी कहलाती है। अब रही बात कि भीमसेन जी ने उस एकादशी को किया, इसलिए उसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। पांडु पुत्र ने, चारों भाइयों ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, इसलिए उसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस सूक्ष्म कथा के द्वारा ही ये एकादशी सर्वोपरि और मान्य हुई है। अब रही बात, अगर कोई बंधु निर्जल नहीं रह सकता है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो वो जल ग्रहण करने के पहले 12 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप 12 बार करें और जल पी सकता है। लेकिन जल भी इतना नहीं पीना है कि जिससे पेट भर जावे, इसलिए थोड़ा सा जल ग्रहण करें। और रही बात, जब एकादशी का व्रत हो जावे तो द्वादशी तिथि को इसका पारण का समय रहता है, दानादि का समय रहता है। पारण का जो समय है वो 12 जो पारण का समय है वो 12 बुधवार 19/6/2024 को प्रातः 7:28 तक रहेगा। इसके अंदर अगर भोजन आप नहीं कर सकते हैं तो पारण के पहले गंगा जल मिश्रित जल ले लें, जिसके अंदर तुलसी पत्र का होना जरूरी है। वो लेने के बाद में फलाहार कर लें या भोजन कर लें। ऐसे करके इसका पारण किया जाता है। एकादशी को आपको अगर कोई दान पुण्य करना है वो एकादशी को भी कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को भी कर सकते हैं। पारण के पहले अगर दानादि संकल्प किया जाता है तो उसका प्रतिफल बहुत ही जल्दी मिलता है। अब इस ज्येष्ठ मास के अंदर तपती धूप रहती, गर्मी रहती है, तो इसके अंदर दान करने के लिए सबसे उत्तम जो दान होता है वह होता है जल का दान। उस जल के दान के अंदर आपको क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी का घड़ा ले लें, उसके अंदर शुद्ध घर से जल भर के लेके जावे। शुद्ध घर से भरना जल, बाहर से नहीं लाना है। शुद्ध घर से जल का लोटा या मटका भर के उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद वस्त्र का ढक्कन लगा देवे। फिर जो जिस मौसम का जो फल है सर्वोपरि, जिसके अंदर प्यास की तृप्ति होती है, यानी कि खरबूजा हो सकता है, तरबूज हो सकता है, आम हो सकता है, और उसके साथ में चीनी यानी शक्कर एक पुड़िया के अंदर बांध के शक्कर भी ले लें। गर्मी पड़ती है, छाता दान कर सकते हैं। गर्मी पड़ती है, पंखी दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है वैसे आप अन्न दान कर सकते हैं।
दान के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुख्य दान है मैंने आपको बताए हैं। गौदान करना है, गाय को घास देना है, और ऐसी तपती धूप के अंदर छोटे छोटे मूक पशु पक्षी है, उन पक्षियों के जहाँ पे वृक्ष के पास में जो छीके लटक रहे हैं, जिसके अंदर पानी डाला जाता है, वहाँ पे पक्षियों के लिए पानी रखें, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी रखें। आप दान ब्राह्मण देव को कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, आप ठाकुर द्वारे किसी मंदिर में कर सकते हैं। इस प्रकार आप दान करें। और मैंने बताया 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभार अधिक मास आ जाता है तो 26 एकादशी बन जाती है, तो आपको 26 एकादशी का फल भी प्राप्त होगा। रही बात, इसे कुंवारी कन्या कर सकती है, इसे 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। अगर आप जल से कर सकते हैं तो जलाहार का संकल्प करें, फल से कर सकते हैं तो फलाहार का संकल्प करें, सगार से कर सकते हैं तो सगार का संकल्प करें। और कोई अगर बीमारी ग्रस्त है तो वह अन्न ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन कैसा अन्न? कैसा? सात्विक अन्न। सात्विक अन्न वो सिंगड़ा का आटा है, आप फल है, दूध है, जूस है, ऐसी वस्तुएं लेकर आप एकादशी संपूर्ण कर सकते हैं। विष्णु भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एक एकादशी करने से सभी पितरों का तारण होता है। मैंने एक मेरे पहले के वीडियो के अंदर एकादशी के बारे के अंदर आपको सारू की कुछ बातें बताई थी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जब इस देह को छोड़कर उस देह परलोक धाम को चले जाते हैं तो यम के दूत पास में नहीं आते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान का वैकुंठ धाम से पुष्पक विमान आता है, उसके अंदर बैठ के श्री हरि विष्णु भगवान के श्री चरणों में जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति प्रदान हो जाती है। ऐसा एकादशी का व्रत होता है। सभी माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से एकादशी करें, जैसी सामर्थ्य है वैसा दान करें, और जहाँ तक संभव हो सके अपन निर्जला एकादशी है, अपन सोचें कि चलो मैं 12 बजे तक जल नहीं लूँगा, तो 12 बजे तक का संकल्प करें, फिर 12 बार ओम नमो नारायण बोल के जल ले सकते हैं। अगर सोचे कि नहीं मैं शाम को 5 बजे तक जल नहीं लूँगा, तो 5 बजे तक का संकल्प करें, और फिर अगर जल लेना है तो वही प्रक्रिया कि 12 बार ओम नमो नारायण बोलें और जल ले सकते हैं। तो एक बार पुनः आचार्य पंडित राजूभाई जोशी का सभी सनातनी धर्म प्रेमी माताओं बहनों को, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा शुभ आशीर्वाद। आनंद करो, मौज करो, श्री रस्तु, कल्याण मस्तु। और आगे की वीडियो के अंदर और कोई नई जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक जय श्री राधे, आनंद करो, श्री राधे श्री राधे, ओम नमो नारायण।